across this wonderful country. And is that an emotion that you ever see from Rahul Dravid, the wall of Indian cricket? देखिए राहुल द्रविड़ ने ऐसा क्या किया, क्योंकि आप उनके साथ खेले में, उनके अगेंस्ट भी आप खेले में, राहुल द्रविड़ ने ऐसा क्या किया, क्योंकि जितनी इज्जत इंडिया में इतनी पाकिस्तान में भी है। आपकी दानिश में उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? राहुल द्रविड़ को बहुत जाता है टाइम, देखो एक सिस्टम के थ्रू राहुल द्रविड़ को बनाया गया। अंडर 19 से इंडिया से इंडियन मेन टीम। आपको राहुल द्रविड़ का क्या मुस्तकबिल अभी नजर आ रहा है? उन्होंने मना कर दिया, अभी आखिरी उनका टूर्नामेंट था। हाँ। यही वो मुल्क है वेस्ट इंडीज जहां 2007 में वो कप्तान थे, उनकी टीम पहले राउंड से बाहर हुई थी, और अब उनके लिए इतना बड़ा एजाज है कि वो आज आखिरी दफा इंडिया के कोच रहे। आखिरी मैच था उनका, वो कप ट्रॉफी उनको विराट कोहली ने उठवा के दी। क्या बात है, आप भी उठाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। राहुल द्रविड़ देखें, वर्ल्ड कप जितवाया है, अगले दिन वो कोच नहीं है टीम इंडिया का। उनको क्रिकेटर रोहित शर्मा कह रहे हैं कि आप रहे हमारे टेस्ट के साथ आ जाए। वो कह रहे हैं नहीं, खत्म, मुझे अपने फैमिली को टाइम देना है। जॉब सीकर नहीं है। एक बंदा जो वर्ल्ड कप का अपना एज ए कोच आखिरी मैच खेल रहा है, मीन के एज ए कोच है, वो आखिरी मैच जो वर्ल्ड कप जीते पड़े हैं, आखिरी 2 बल्ले भी रह गए तो वो पॉइंट ले रहा है। वो बंदा, उसकी कमिटमेंट लेवल चेक कीजिए आप, वो पॉइंट ले रहा है उस वक्त भी, कोई ना कोई चीज नोट कर रहा है ताकि टीम को बताऊंगा, हालांकि उसका सफर खत्म है। किसको आप देंगे क्रेडिट? डेफिनेटली राहुल भाई का बनता है। यही तो वजह ना कि विराट कोहली ने जैसे ही ट्रॉफी उसके हाथ में आई थी, उसने सबसे पहले जाकर राहुल द्रविड़ को दी थी। ये जितनी लॉट है ना, ये जितनी कल आपको वर्ल्ड चैंपियंस के तौर पे आप इनको देख रहे थे, ये राहुल द्रविड़ के पैर छूते हैं भाई। इन सबको खड़ा करने में राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा पार्ट है। भारतीय टीम की वर्ल्ड कप में जीत की सबसे बड़ी वजह भारत ने बतौर कोच राहुल द्रविड़ पर एतमाद किया, जिन्होंने अंडर 19 से कोचिंग की शुरुआत की थी। जबरदस्त। और अपने प्लेइंग डे में तो आईसीसी कोई इवेंट जीत नहीं सके राहुल द्रविड़। एज कोच आईसीसी इवेंट जीते हैं, तो ये भी एक मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त मूवमेंट है राहुल द्रविड़ के लिए। और जबरदस्त टाइम रहा, टीम को जेल करके रखा, जीते हैं, बनाई है टीम, बिखरने नहीं दी। जब ये चेंज होते हैं ना, तो ये बड़ी क्लास है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हर जीत के 2 हीरो रहते हैं, पर्दे के सामने वाला और पर्दे के पीछे वाला। पर्दे के सामने वाला तो सबको दिख जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो हीरो रहता है वही जीत का ब्लूप्रिंट तैयार रखता है, और वही ब्लूप्रिंट को जाकर पर्दे के सामने वाला जो इंप्लीमेंट करता है और जीत जाता है। लेकिन पर्दे के पीछे वाला को कोई पूछता नहीं है, कोई उसको ज्यादा क्रेडिट नहीं देता। वही जो हमारे वर्ल्ड कप विनिंग हीरो में जो पर्दे के पीछे वाले हीरो, वो राहुल द्रविड़ है। राहुल द्रविड़ का जो कंट्रीब्यूशन है टीम इंडिया के लिए, उसको कुछ वर्ड्स में लिखा नहीं जाएगा, वो कुछ वर्ड्स में उनको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। टीम इंडिया ने उनको दे दिया, तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भी द्रविड़ की कोचिंग का कायल बन चुका है, जिसमें राशिद लतीफ जमकर तारीफ कर रहे हैं राहुल द्रविड़ के। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं बताऊं आपको वीडियो के एंड पर। इंडियन टीम की इस परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? आपकी दानिश में उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? सिलेक्शन कमेटी अजीत अगरकर को बहुत क्रेडिट जाता है, राहुल द्रविड़ को बहुत जाता है टाइम, देखो एक सिस्टम के थ्रू राहुल द्रविड़ को बनाया गया। अंडर 19 से इंडिया से इंडियन मेन टीम, तो एक प्रोसेस है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। इतना छोटा सा एक चीज है कि मैरिट करनी है, बेईमानी नहीं करनी, अपने प्लेयर्स को, एक्स प्लेयर को सहूलत देनी है, जिससे मुल्क को फायदा हो, क्रिकेट को फायदा हो। ये बेसिक थी उनकी। वो भी नहीं जीते, बहुत टाइम हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं तो जीतेंगे ना। और जीत के उन्होंने दिखाया कि हमारा सिस्टम मजबूत है। देखिए राहुल द्रविड़ ने ऐसा क्या किया, क्योंकि आप उनके साथ खेले में, उनके अगेंस्ट भी आप खेले में, राहुल द्रविड़ ने ऐसा क्या किया, क्योंकि जितनी इज्जत इंडिया में इतनी पाकिस्तान में भी है। टीम है, लेकिन राहुल द्रविड़ की बात नहीं है। आप देख रहे हैं रवि शास्त्री ने क्या किया इनके लिए। 2 ऑस्ट्रेलियन सीरीज जीत के आया वो। क्या कमांड उसकी कमेंट्री के अंदर है, क्या बात करता है, क्या वो बीसीसीआई के लिए काम किया हुआ है, बिग ब्रॉडकास्टर है। तो ये ऐसे तो हेल्प करते हैं ना अपनी नेशन की, नेशनलिस्ट है ना। हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि अपने कंट्री को भी प्रोटेक्ट करें, अपनी टीम को करें, अपने कप्तान को करें। कभी नहीं सुना होगा कि रवि शास्त्री ने कभी बोला कि इसको कप्तानी से हटा दो, उसको बना दो, उसको ले आ दो। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, एजुकेशन का भी कह सकते हैं, और बहुत बड़ा फर्क है। ये इतनी जल्दी आने वाला नहीं है यार। वो लगातार अपने प्लेयर्स पे बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि कप्तान हमारा यही रहेगा लंबे टाइम के लिए। विराट के बाद अगर आए तो रोहित आए ना, तो कप्तानी लंबे अरसे के लिए। उन्होंने वनडे का भी फाइनल खेला, टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेला, हार गए वो, लेकिन अब एक T20 का फाइनल खेला, वो जीत गए। दूसरा, ट्रस्ट करते हैं अपने प्लेयर के ऊपर। सिलेक्शन कमेटी से लेके उनका कोचिंग स्टाफ, तो बीसीसीआई और उनकी एनसीए सब एक पेज पे होते हैं। जो हम ये अपना राष्ट्रीय बिलीफ कहाँ पे हमने खो दिया अपना, क्योंकि अब आपने चूंकि पाकिस्तान को लीड भी किया है, पाकिस्तान क्रिकेट के जो दरूने खाने स्टोरीज हैं उनको भी जानते हैं। जितनी तनकीद रोहित शर्मा पे, जितनी तनकीद विराट कोहली पर हो रही थी, अगर ये पाकिस्तान की टीम नहीं होती तो आपको लगता है कि या तो विराट कोहली का नंबर जो है तब्दील कर दिया जाता, या फिर विराट कोहली को बेंच कर दिया जाता? देखिए अली, इसमें क्या होता है, वो जब डिसाइड कर लेते हैं ना
फिर वो उससे हिलते नहीं है। वो सिर्फ राहुल द्रविड़ का हाथ नहीं होगा या रोहित का, उनके साथ पूरी टीम होती है। उनके पास जो परफॉर्मेंस एनालिस्ट है ना, या डेटा एनालिस्ट जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो मामूली लोग नहीं होते। वो डिसाइड करके बताते हैं क्या ये कुलदीप यादव को जैसे अमेरिका में नहीं खिलाया न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, सिराज खेले, और उनको पता था कि सुबह के मैच हमारे कितने और रात के मैच कितने हमारे, उसके हिसाब से टीम को तश्कील क्या बनाई गई। अच्छा राशिद भाई, हम कहाँ पीछे रह गए? क्योंकि अगर हम अपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का स्टैंडर्ड देखते हैं तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का स्टैंडर्ड, रणजी ट्रॉफी का स्टैंडर्ड एक ज़माने में तकरीबन बराबर ही थे। अगर मैं ये नहीं कहूँगा रणजी का ज़्यादा था, कायद-ए-आज़म का कम था, क्योंकि उसी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से हमें आप जैसे प्लेयर, मोइन खान जैसे प्लेयर मिले, पाकिस्तान की एक लेगेसी रही है उसी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से, और फिर रणजी से भी जो प्लेयर इंडिया को मिले, ज़बरदस्त मॉर्वलस प्लेयर, उनको एक्सेलेंट प्लेयर मिले। हम पीछे कहाँ रह गए कि आज हम देखते हैं कि बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट में? पॉलिटिक्स तो है हमारे यहाँ, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिशियन ने अपने बंदे सारे भेज दिए बोर्ड के अंदर, प्रोफेशनल नहीं है। बीसीसीआई में प्रोफेशनल हायर किया है उस पोस्ट के, ठीक है ना, परफॉर्मेंस एनालिस्ट है या आपके पास डेटा एनालिस्ट है या बायोमैकेनिक्स है या जो भी है, वो पैरेट पे आएगा, वो फोन कॉल पे नहीं आएगा पॉलिटिशियन के ऊपर। अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान में कोई फॉर्मर क्रिकेटर ऐसा है जो वो किरदार निभाए जो राहुल द्रविड़ ने इंडिया क्रिकेट में निभाया? दो तरह का किरदार, एक उस कद का क्रिकेटर, दूसरा उस तरह की नीयत। क्या ऐसा हो सकता है? और एक अछूती बात जो आपको लगेगी, मैं ये ज्यादातर पे समझता हूँ कि राहुल द्रविड़ जैसा किरदार पाकिस्तान में होता भी तब भी वो काम नहीं कर सकते थे जो राहुल द्रविड़ ने इंडिया के अंदर किए। यानी इन्हीं राहुल द्रविड़ को कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तान क्रिकेट में ले आए, अब वो काम नहीं कर सकेंगे जो वो इंडिया में कर चुके हैं। उसकी वजह है, हमारे यहाँ जब भी कोई फॉर्मर क्रिकेटर बनता है ना, वो 19 का आंकड़ा 36 का आंकड़ा लगाता है, हम अपने ही क्रिकेटर्स के साथ, अपनी टीम के खिलाड़ी के साथ मैच डाल देता है। वो चाहे वकार यूनुस वर्सेस आमिर हो, वो चाहे मिसबा वर्सेस आमिर हो, चाहे वकार यूनुस वर्सेस अहमद शहजाद, उमर अकमल हो, वो चाहे कोई भी हो, ये मैच रहता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ क्रिकेटर को लेते हैं कि बहुत बड़ा क्रिकेटर है और वो बड़ा क्रिकेटर सिर्फ पाकिस्तान टीम में कोचिंग करना चाहता है। वो राहुल द्रविड़ की तरह अंडर 19 पे अपनी एकेडमी में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके लिए आपके अंदर नीयत होनी चाहिए कि आपने देश के लिए कुछ करना है। पाकिस्तान के अंदर गंदा सिस्टम है दोस्तों। पाकिस्तान में मैं बता रहा हूँ आपको, राहुल द्रविड़ को कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ 2 साल के लिए जुड़ जाएं, वो राहुल द्रविड़ के सीवी खराब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ माजरत के साथ कुछ ऑफिशियल ऐसे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो किसी को अपने से ऊपर होना नहीं देते। इंडिया में भी एक तरह से पॉलिटिकली है ना, जय शाह साहब आए हुए हैं, मगर इनकी सोच ये है कि उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं किया हुआ। वो कहता है कि कोच किसने लगाना, वो कमेटी बनाई है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हमारे यहाँ भी ये कहा जाता है, मगर हमारे यहाँ ये होता नहीं है प्रैक्टिकली। राहुल द्रविड़ देखें, वर्ल्ड कप जितवाया है, अगले दिन वो कोच नहीं है टीम इंडिया का। उनको क्रिकेटर्स रोहित शर्मा कह रहे हैं कि आप रहे हमारे टेस्ट के साथ आ जाए, वो कह रहे हैं नहीं, खत्म, मुझे अपने फैमिली को टाइम देना है। जॉब सीकर नहीं है। एक बंदा जो वर्ल्ड कप का अपना एज ए कोच आखिरी मैच खेल रहा है, मीन के एज ए कोच है, वो आखिरी मैच जो वर्ल्ड कप जीते पड़े हैं, आखिरी 2 बल्ले भी रह गए तो वो पॉइंट ले रहा है। वो बंदा, उसकी कमिटमेंट लेवल चेक कीजिए आप, वो पॉइंट ले रहा है, उस वक्त भी कोई ना कोई चीज नोट कर रहा है ताकि टीम को बताऊंगा। हालांकि उसका सफर खत्म है। हमने ना नोटिस पीरियड भी दिया हो ना महीने का कि सर मैं कल से आपके पास जॉब नहीं करूंगा, अगले महीने से मैं जॉब नहीं करूंगा, महीने का नोटिस पीरियड दे रहा हूँ। वो पूरा महीना हम बोझ बन के रहते हैं। ये हम अपने प्रोफेशन की बात देख लीजिए, लेकिन उस बंदे की कमिटमेंट लेवल चेक कीजिए। नीयत हो, इसको बोलते हैं नीयत, इसको कहते हैं नीयत। इस नीयत को देख के खुदा आपको ना, जैसे बोलते हैं, मैं अपनी जुबान बोलता हूँ, भाग देता है कि आपकी नीयत देख के आपको कामयाबी मिलती है। उस बंदे का क्या था, वर्ल्ड कप जीत गए, आखिरी 2 बॉल रह गई, खत्म है, क्या पॉइंट नोट कर रहे हैं? वो फिर भी पॉइंट नोट कर रहे हैं कि यार मैं जाते जाते भी टीम को कुछ दे के ही जाऊंगा। आखिरी दिन है, वर्ल्ड कप जीत ले, इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी जॉब तब खत्म होगी जब मैं ये मैच क्लोज हो जाएगा, सब चीजें होंगी जो रूटीन में, जैसे उन्होंने पहले मैच में कोचिंग की, आखिरी मैच में भी वैसे ही उन्होंने डेडिकेशन दिखाई है। राशिद लतीफ भाई ने टीम इंडिया के उस बंदे को खिराजे तहसीन पेश किया है कि जो इंडिया की वर्ल्ड T20 की जो विक्ट्री है ना, उसका या तो आप उसको बैकबोन कह लें या ब्रेन्स कह लें, एंड दैट गाय इज नन अदर देन राहुल भाई। रिमार्केबल प्लेयर, रिमार्केबल पर्सन। और राहुल भाई मतलब उन्होंने टीम को यकजा रखा, यूनिट बनाकर रखा, मेंटोरिंग बेहतरीन की, उनके स्किल सेट्स को इन्हांस किया, उनके साथ जिसे कहते हैं, उनको ना एक ऐसा यूनिट बनाकर रखा कि जिसकी अगर कोई कमी बेशियां भी थी ना, तो वो इतने बेहतरीन तरीके से कवर हो जाती थी कि आप उनको फिर हराना बहुत मुश्किल हो जाता था। अर्शदीप को देख लें, किसको आप देंगे क्रेडिट? डेफिनेटली राहुल भाई का बनता है। यही तो वजह ना कि विराट कोहली ने जैसे ही ट्रॉफी उसके हाथ में आई थी, उसने सबसे पहले जाकर राहुल द्रविड़ को दी थी। ये जितनी लॉट है ना, ये जितनी कल आपको वर्ल्ड चैंपियंस के तौर पे आप इनको देख रहे थे, ये राहुल द्रविड़ के पैर छूते हैं भाई। इन सबको खड़ा करने में राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट। वो बस बंदा बिहाइंड द सीन है, इतनी ज्यादा हाईलाइट अपने ऊपर लेता नहीं है वो। ये विक्ट्री जो है, इसमें 50% शेयर ही इस बंदे का है, राहुल द्रविड़ का। बन गए सर चैंपियन। और राहुल भाई के इमोशंस देखने वाले थे सर।
तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे राहुल द्रविड़ की कोचिंग को लेकर पाकिस्तान मीडिया उनको बहुत ही ज्यादा प्रेज कर रही थी और बनता भी है, क्योंकि राहुल द्रविड़ के बारे में जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी कम है। वो ऐसी पर्सनालिटी है, वो जीतते भी हैं, वो कभी मीडिया के सामने नहीं आते, क्रेडिट नहीं लेते हैं, सबके मतलब साथ रहते हैं, सबको एनकरेज करते हैं। जैसे विराट कोहली उस दिन फाइनल में फेल हो गए, उनका मतलब उसके बाद जो सेमीफाइनल, लेकिन वो उनके जाकर उनको थपथपाया कि कोई नहीं, आगे जाके तुम चलोगे। तो ऐसा ही फाइनल में जाकर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। तो इस तरीके से प्लेयर को वो बिल्ड करते हैं। अब आज पेरेंट्स वो प्लेयर को लेकर चलते हैं, तो इसीलिए बीसीसीआई उनके ऊपर इतनी भरोसा करती है। पूरा का पूरा टीम उठा के उन्होंने राहुल द्रविड़ के हाथों में दे दिया कि भाई जो करना है करो, लेकिन हमको ट्रॉफी चाहिए। और राहुल द्रविड़ ने ट्रॉफी उठाकर टीम इंडिया के साथ बीसीसीआई को ये दे दिया और पूरी मतलब भारत को दिया कि भाई देख लो। तो यही राहुल द्रविड़ के पीछे जो लोग पड़े थे कि भाई डिफेंसिव कोच है, इसको हटा देना चाहिए, हमको अग्रेसिव कोच लेना चाहिए, तो आज क्या कहेंगे? तो भाई हर जो कहते हैं ना कॉइन के दो पहलू रहते हैं। जब वो अच्छा पहलू आ जाता है तो लोग उसको अच्छा बोलने लगते हैं, लेकिन जो स्ट्रगल होता है उसको नहीं देखते। तो राहुल द्रविड़ का स्ट्रगल देखना चाहिए भारत वालों को, और मतलब उनको जितना क्रेडिट देना चाहिए उतना मतलब मिलना चाहिए उनको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।